रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सीरियस करैक्टर को 29 पिलग्रिम्स में से जो एक था वो है क्लर्क। तो चलें बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। द क्लर्क। अ क्लर्क देयर वाज ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसको ऑक्सफोर्ड पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड आल्सो। अब तो उसे कह रहा है कि हमारे साथ जो है वो एक क्लर्क भी था ऑक्सफोर्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड से मतलब जो पढ़ाई करके आया था। मीन्स कह लें कि आप एक स्कॉलर था, क्लर्क ही खाली नहीं था, आम कोई क्लर्क नहीं था बल्कि एक स्कॉलर था। दैट अनटू लॉजिक हैड ए लॉन्ग ये गो, जिसने जो है वो लॉजिक की पढ़ाई की हुई थी। एज लीन, इतना कमज़ोर था, वाज हिज हॉर्स एज इज़ अ रेक। यहाँ पर जो है वो सिमिली भी जोसन ने इस्तेमाल की है और ह्यूमर भी जो है वो मिक्स मतलब इस्तेमाल किया है। तो वो इतना कमज़ोर था और इसका घोड़ा भी खुद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जिस तरीके से एक रैक होता है। ये दोनों जो हैं वो इस तरीके से कमज़ोर थे। एज लॉन्ग एज इज़ अ रैक। रैक कहते हैं एक a long handled implement with a row of projecting teeth at its head, usually used to gather leaves. And he was not right fat. I undertake. आई अंडरटेक मीन्स यहाँ पर चौसर जो है वो इम्प्रेशनिज़म शो कर रहे हैं, रियलिज़म का प्रूफ हमें यहाँ से मिल रहा है। चौसर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि वो जो है वो मोटा नहीं था, मीन्स वो कमज़ोर था, उसका घोड़ा भी जो है वो कमज़ोर था। जाहिर है ये जो है वो स्कॉलर था और ये सारे पैसे जो है वो चर्च को दिया करता था और ख़ुद अपने लिए कुछ भी पैसे नहीं रखता था। आई अंडरटेक बट लुक्ड hollow and there too soberly. But looked hollow and there too soberly. Full threadbare was his overest cortipe. अब वो कह रहा है चौसर के वो जो है वो हॉलो दिखता था, लेकिन सोबर था वो बहुत ज़्यादा। He looked hollow and sober. And he also says that his outermost coat was very threadbare. Threadbare means कि उसका जो कोट था ऊपर वाला बहुत ज़्यादा पुराना था, घिसा पिटा था, फटा हुआ था। उसका मतलब उसकी कंडीशन जो थी वो ठीक नहीं थी, क्योंकि ये क्लर्क जो है वो बहुत गरीब था। For he had gotten him yet no बेनिफिट्स, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल भी अपने पास प्रॉफिट जो है वो नहीं रखता। नोर वाज सो वर्ल्डली फार टू हैव ऑफिस, और ये इतना दुनियावी भी नहीं है कि इसको जितना भी इल्म है या फिर जितना भी नॉलेज है इसके पास लॉजिक का, ये अपना एक ऑफिस ही खोलकर बैठ जाए। मैंने आपको बताया ना कि ये एक सीरियस करैक्टर है, तो इसके पास जो जितने भी इसके आप लोग हर एंगल से इसको देखेंगे तो ये एक सीरियस करैक्टर लगेगा हमें। कहीं से भी जो है ये कोई 2 नंबर बंदा कह लें आप लोग, या फिर ग्रीडी पर्सन जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। हर लाइन में चौसर ने जो है वो इसकी सीरियसनेस को शो किया है और उसकी क्वालिटीज़ ही एक किस्म की बताई गई हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आगे। फॉर हिम वाज लेवर हैव एट हिज बेड्स हेड 20 बुक्स क्लैड इन ब्लैक और रेड। दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें। 20 बुक्स क्लैड इन ब्लैक और रेड। अब वो कह रहा है कि अपने बेड पर रात को सोते हुए इसको कुछ नहीं चाहिए सिवाय 20 किताबें जो कि ब्लैक और रेड कलर में जिल्द हुई हों, और वो किताबें किसकी हों? ऑफ एरिस्टोटल एंड हिज फिलोसफी, एरिस्टोटल की और उसकी फिलोसफी की किताबें हों। अपने बेड के ऊपर उसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय 20 किताबें हों, एरिस्टोटल की और फिलोसफी की हों, उसकी एरिस्टोटल की फिलोसफी पर मुश्तमिल हों किताबें, और उनकी जिल्द भी ब्लैक और रेड हो। देन रोब्स रिच और फिडल और गे सॉल्फ्रे बट albeit
दैट ही वॉज अ फिलोसोफर। आप कह रहे हैं कि ये इसको कोई लालच नहीं है कि ये अमीर हो या फिर अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा शो करवाए कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अमीर हूँ या मैं दिखावा करने वाला हूँ। नहीं, ही लाइक बुक्स ऑन एरिस्टोटल फिलोसफी मोर देन रिच ड्रेसेस, फिडल और सॉल्ट्री। उसको जो है वो महंगे कपड़े नहीं चाहिए, महंगी ड्रेसेस वगैरह नहीं चाहिए, बस उसको चाहिए सिर्फ किताबों का इल्म। ठीक है। बट अल्बर्ट डैट ही वाज अ फिलोसोफर, क्योंकि वो एक फिलोसोफर है। येट हैड ही बट लिटिल गोल्ड इन कोफर। तो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी तमाम चीज़ों में थोड़ा बहुत भी जो है वो गोल्ड होगा। बट ऑल दैट ही माइट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग ही इट स्पेंड। अगर इसके फ्रेंड्स इसको तोहफे में कुछ अगर पैसे दे भी जाते हैं तो वो जो है वो सारा पैसा अपनी किताबों पर खर्च कर देता है। एंड बिजली गेन फॉर द सोल्स प्रे। और जो लोग इसकी मदद करते हैं उनको दिल से दुआएं देता है कि वो लोग खुश रहें, आबाद रहें। उसी काम में जो है वो खुश होकर मसरूफ़ हो जाता है उनको दुआएं देने में। ऑफ देम डैट गेव हिम वेयर विद टू स्कोले, ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट केयर एंड मोस्ट heed. Means that being a philosopher, he was not an alchemist like his contemporaries who used to turn base metal into gold. His books had not gold. ऊपर वाली लाइन्स में यह भी कहा गया है कि अगर ये एक फिलोसोफर है लेकिन ये इतना भी ये भी जानता है, ये अगर ये इतना फिलोसोफर है तो ये भी पढ़ सकता है कि किस तरीके से गोल्ड मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करता। और उसके बुक्स में ना ही जो से कहता है कि मुझे इतना गोल्ड नज़र आया। Whatever the money he received from his friend, he spent it on the purchase of books for his further learning. Being thankful, he used to become at once busy in praying for the salvation of the soul of person who gave him financial means to buy more books. ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि उसको बेड के ऊपर जो है वो 20 बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। और क्योंकि वो एक फ़िलोसोफर था और अपना ज़्यादातर जो पैसा है लोग जो भी उसको देते थे मनी, वो जो है वो सिर्फ अपनी लर्निंग के ऊपर जो है वो ख़र्च कर देता था क्लर्क, क्योंकि ये एक सीरियस पर्सन था। ऑन बुक्स एंड ऑन लर्निंग ही इट स्पेंट एंड बिजली गेन फॉर द सोल्स प्रे। और जो लोग उसको पैसे दिया करते थे तो वो उनके लिए दुआ भी किया करता था। ऑफ देम दैट गेव हिम वेयर विद टू स्कोले, ऑफ स्टडी टुक ही मोस्ट केयर एंड मोस्ट हीडे। वो जो है वो किसी भी चीज़ की केयर नहीं करता था सिवाय स्टडी के। नो वन वर्ड स्पोक ही मोर देन वाज नीडे। जितनी ज़रूरत होती थी सिर्फ उतना ही क्लर्क जो है ये बात किया करता था, उससे ज़्यादा जो है वो एक भी लफ्ज़ जो है वो एक्स्ट्रा नहीं बोलता था। मीन्स कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिला वजह जो है वो बोलते रहते हैं, बस ना सोचे समझे बस बोले जाना है उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं था क्लर्क, ये जो है वो जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही बोलता था। आगे देखते हैं। एंड दैट वाज स्पोक इन फॉर्म एंड रेवरेंस, and that was said in form and reverence and short and quick and full of high sentence. अब ये जोसेफ कह रहे हैं कि जब भी क्लर्क बात करता था तो वो रिस्पेक्ट के मामले में होती थी। जो भी बात करता था वो इज़्ज़त वाली बात करता था, बेतुकी बात जो है वो नहीं करता था। एंड शॉर्ट एंड क्विक, उसकी बात जो थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुआ करती थी और क्विक मतलब जल्दी समझ आने वाली होती थी। एंड फुल ऑफ हाई सेंटेंस, और बहुत ज़्यादा अजीम जुमलों से भरपूर हुआ करती थी उसकी बात। साउंडिंग इन मोरल विर्चू वाज हिज स्पीच।
sounding in moral virtue was his speech. Means his speech always sounded from all directions a note of moral virtue. उसकी बातों में जो है वो हमेशा हमें इखलाकी विर्चू ही मिलती थी. एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच. और वो जो है वो हर किसी को खुशी से ही समझाता था और पढ़ाता था. लें जी, अब इन सब लाइंस की जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो हम लोग देख लेते हैं. इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी. देयर वॉज आल्सो एन एक्लीजियास्टिकल कैरेक्टर clerk of Oxford who had been absorbed in the study of logic. His horse was as lean as a rack, and I can dare say, means Chaucer can dare say that he was himself not quite felt either. He looked hollow and sober. His outermost coat was very threadbare. The ascetic clerk had not yet got any financial benefit from the church, nor was he worldly minded to run after any secular office. For him, it was preferable to possess at his bed's head as many as 20 books bound in black or red leather covers. He liked books on Aristotle's philosophy more than rich dress, fiddle, or psaltery. Being a philosopher, he was not an alchemist like his contemporaries, who used to turn base metals into gold. His books had no gold. Whatever money he received from his friend, he spent it on the purchase of books for his further learning. Being thankful, he used to become at once busy in praying for the salvation of the soul of the person who gave him financial means to buy more books on Aristotle. He gave utmost care to his research study. He did not speak a word more than was needed. Whatever he said harmonized in proper form and respectful manner. His language was short, quick, and full of high significance. His speech had always sounded from all directions a note of moral virtue. He used to learn everything gladly and teach everybody gladly. ले जी, हमारा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस करेक्टर जो है वो क्लर्क आज ख़त्म हो गया है. तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे द वाइफ ऑफ बाथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्टर है और इसका जो है वो अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.